Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें जो है वो ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मुजफ्फर चौधरी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। और सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी डॉक्टर साहब। सर गए, लगता है सर का इंटरनेट आज खराब हो गया है। अच्छा, जी मुजफ्फर भाई बहुत आपका शुक्रिया। बहुत जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। आपके तमाम जो देखने वाले हैं उन्हें अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आई थिंक सर आ जाए तो फिर ही स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फर भाई बताएं कि क्या ताज़ा तरीन खबरें चल रही हैं। खबरें तो अभी जैसे कि हम अभी लाइव कर रहे थे आपके साथ ही, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कश्मीर की असेंबली है वहां पर स्पीच की है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि जो इंडिया के साथ रिलेशन को मजीद खराब करने वाली, कि जो वहां पर जो कश्मीर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, वहां पर जो है 370 को जो हटाया गया है, वो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो मोदी जी का जो फैसला था उसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो चाहते थे वैसे ही फैसला दिया है, और हम इसको उसकी मजम्मत करते हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। और हमें अगर इंडिया के साथ जंग करना पड़ी तो हम 300 दफा जंग करेंगे, हमें अगर जो तो ये इस तरह की बातें की हैं जो जिससे मैं समझता हूँ कि हमारे जो पहले ही ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो इससे मजीद खराबी होने का जो है अंदेशा है। जबकि दूसरी तरफ अगर जैसे बात करें, चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात जो है तमाम हमसायों के इंडिया समेत अच्छे होने चाहिए, और जब मैं पावर में आ गया तो उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाऊंगा। और कारगिल कह रहे कि जो जब मुझे पता चला था कि कारगिल का वाकया हो गया है या हो रहा है, तो मैंने उसकी मुखालफत की थी कि ये काम नहीं होना चाहिए था। और उसको वो कह रहे हैं कि मुझे इत्मीनान में लिए बगैर ये सारा काम जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने किया था। तो जब उस वक्त मैं ये यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर उस वक्त उनसे पूछे बगैर, प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर ये सारा काम हुआ है, अब अब अगर दोबारा भी पीएम बन जाते हैं तो कौन सा उनसे पूछ के दोबारा कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता, या उनको इस चीज की इजाजत मिलेगी कि वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। तो ये जब तक हमारी जिनके हाथ में पावर है जब तक वो नहीं चाहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। ये सारी चीजें अब पाकिस्तान में ये चल रही हैं। पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है उनकी तरफ देखा नहीं जाता। पाकिस्तान में जो जिस कदर महंगाई हो चुकी है, जो हमारी महंगाई की शरह है वो 40% के ऊपर जा चुकी है। और जो गुर्बत की शरह है वो भी तकरीबन इतनी है, करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त गुर्बत की शरह से ऊपर जा चुके हैं, पोवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। ये इस तरह के मामलात हैं। लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, बेरोजगारी है, फैक्ट्रियां कारखाने बंद है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह चुकी है। जो हमारी ज़राअत है, हमारी एग्रीकल्चर की सनत है, वो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ पर काटन होती थी वहां पर काटन को हटाकर वहां पर गन्ना बीज दिया गया है, और गन्ने का रेट अपनी मर्जी से निकाला जा रहा है। तो ये इतने प्रॉब्लम है। आप जो भी सेक्टर उठा के देख ले पाकिस्तान का, आपको वहां पर खराबियां ही खराबियां मिलेंगी। इनको ये खराबी नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जो 25 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, उनकी बेहतरी कैसे करनी है, उनको हमने कैसे उनके जो जिंदगी का मेयार है वो बेहतर बनाना है। उनके भी जो घर के जो सर्कल रुक चुका है, लोग यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों की फीसें अदा कर सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो ग्रोसरी अपने घर की ला सकें, बिजली के बिल दे सके। ये सारी चीजों को ये नहीं देख रहे कि हमारे लोग कि मसले क्या है। इनको मसला नजर आ रहा है तो कश्मीर का मसला नजर आ रहा है।
कि कश्मीर के अंदर जो नहीं भी हो रहा, जो तरक्की हो रही वो नजर नहीं आ रही उनको। जो काम एहतजाज अगर पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हो रहा है तो इनको एहतजाज इंडियन कश्मीर में नजर आ रहा है। चले जी डॉक्टर साहब आगे हम प्रोग्राम अच्छा, का फिर अब बाकायदा टॉपिक की जानिब आ जाते हैं और टॉपिक ये है कि फॉक्सकॉन ने सर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है 1.6 बिलियन डॉलर की इंडिया में। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये देख फॉक्सकॉन जो कंपनी है पहले भी ऑलरेडी जो है वो इंडिया के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। और इसके जो यूनिट्स हैं ये आप ताइवान की ये बहुत ही आपको पता है कि वर्ल्ड फेमस कंपनी है। और ये जो सेमीकंडक्टर और दूसरे जो पार्ट्स हैं वो सारे बल्कि मुकम्मल आईफोन तैयार करती है। ये इसने 1.67 बिलियन जो है कर्नाटक के अंदर एक जो अपना यूनिट का उन्होंने किया है, और जो 2024 अप्रैल में जिसका आगाज हो जाएगा, और जिससे जो है तकरीबन 50,000 के करीब जो जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप इस तरह की जो है वो देख रहे हैं। और ये चाइना के ऊपर जो मेन चीज है कि चाइना के अंदर से ये इन्हिसार को कम करके इंडिया के अंदर ये चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ाएं। पहले चाइना के अंदर था इनका ज्यादा, लेकिन अब आईफोन भी आपको पता होगा कि ज्यादातर अब उन आईफोन की भी जो उसकी भी जो एप्पल की भी सॉरी उनकी भी यही कोशिश है कि वो इंडिया के ऊपर इन्हिसार करें, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्हें एक माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है। इंडिया के लोग जो है बहुत अच्छे ये समझे कि अच्छे एम्प्लॉय हैं कि बनिस्बत चाइना के इंडियंस जो हैं अच्छे एम्प्लॉय हैं और जल्दी पिक कर जाते हैं हर चीज को। और जो सस्ता है, चाइना से बहुत सस्ता उन्हें यहाँ पर लग रहा है। उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं जिस वजह से वो चाइना से इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इसके साथ साथ जो और भी कंपनीज हैं जो कि इंडिया के अंदर आईफोन तैयार कर रही, जिसमें फॉक्सकॉन के साथ साथ पेगाट्रॉन है, एक विस्टॉन भी है, फेमस है। और टाटा ने भी इसके अंदर कदम रख दिया है। टाटा ने भी विस्टॉन के जो कुछ जो यूनिट्स हैं वो खरीदे हैं, लेकिन अभी विस्टॉन भी यहाँ पर है। तो ये कंपनीज जिस तरीके से यहाँ पर कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, या आईफोन या दीगर जो चीजें तैयार कर रही हैं एप्पल की, उससे बहुत ज्यादा इंडिया की इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी आई है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया के लोग जो करते हैं, और जब उस फोन के ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तो क्या बात है, फिर इंडिया का जगह जगह पर नाम जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की कोई कंपनी आ जाए। हम तो उनके कंपनी के पीछे मारे मारे फिरते हैं, लेकिन कंपनीज जो है वो हमारी तरफ जाने के बजाय अभिषेक भाई की तरफ चली जाती हैं। तो वजह यही है कि लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते, हम पे उनका यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है। लेकिन जो है वो सारा एतमाद एतबार जो सारी चीज है वो इंडिया की तरफ ही है लोगों की। यही सारी मेन रीजन है कि चाइना जैसे मुल्क जो आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनीज पहले जिनका रुख चाइना की तरफ था, जो जिनका रुझान चाइना की तरफ था, अब वो सारा ट्रेंड जो है वो चाइना से इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छा बिल्कुल। साइन है ये। मजीद इसमें और बेहतरी आएगी वक्त के साथ साथ। अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका बेहद कि आपने फिर से हमें ज्वाइन किया, और क्या कहेंगे इस टॉपिक को लेकर आप? ये जो जिस पे अभी मुजफ्फर भाई ने बातचीत की वही टॉपिक क्या? जी 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 जी। जी क्या बोलूं, मतलब इट्स अ गुड थिंग, गुड न्यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है मोदी जी का, प्लस जो एक हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन है, ये सब चीज़ों में इंडिया आगे बढ़ रहा है। और अब आज इंडिया अपनी कंजम्पशन का 90%, कहीं से आवाजें आ रही है, 92%। जी और आपकी तरफ से आ रही मुजफ्फर भाई? म्यूट जी कर ले 2 मिनट। जी अच्छा, तो वो जो मतलब इट्स गुड न्यूज। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी इकोनॉमी का एक हेलो हेलो बेबी, ज़ैनब कैसी हो? कैसी हो बेटा, हाउ यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब चॉकलेट तो है नहीं, हम क्या दें आपको, चलिए आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं अभी तो।
क्या नाम है आपका? जैनब, जैनब नाम है इसका। अच्छा जैनब, मुजफ्फर कैसी हो भैया बेटा? म्यूट है मुजफ्फर भाई। जी बोलो। हेलो जैनब। कैसी जैनब हो का जैनब कान आप? पकड़ लिए? आपने उसका जैनब कान ही आप तो पकड़ लिया। बहुत प्यारी हो माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो आप तो। हाँ बहुत ही प्यारी बच्ची है बेटा। आपको इंडिया से प्यार बहुत ढेर सारा, कल तक मिल जाएगा कुरियर आपको। चॉकलेट खाती हो? नहीं खाती? ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या खाती हो ये बेटा आप? पानी पूरी खाती है ये। पानी पूरी खाती है? ओए जी। होए, उसके तो हम भी बहुत बहुत बड़े वो हैं। सर के मुंह में बहुत पानी आने बड़े। लगा हाँ, है। मैंने खूब खाना भी नहीं खाया बहुत दिन से। अच्छा ये बोलती भी यही है कि पानी पूरी खाना मैंने। अच्छा, हम लोग हाँ पानी जी। पूरी नहीं बोलते। पानी पूरी इधर का वर्ड है, मराठी वर्ड है। हम लोग बोलते हैं गोलगप्पे। क्या कह रही है जैनब? मामू आते हैं कहती मामू लेके आते हैं पानी पूरी। अच्छा, आपके मामू लेके आते हैं? मामू दूर गए हैं। अच्छा। सही है। अच्छा मुंह से हाथ निकालो। अच्छा अंकल को कुछ बोलो अंकल से। अंकल इंडिया से हैं। कुछ बोलो, अच्छा ही बोलना बेटा, पब्लिक में लाइव है हम लोग। चलो पारी कर दो अंकल को, पारी कर दो। मुआ। सो नाइस। बड़ा चलो अच्छा ठीक है पारी है जाओ ये। आप, ठीक है। और अब बड़ा शौक दुख लग रहा है कि तुम्हें चॉकलेट नहीं दिया अगली बार। तो अच्छा अभिषेक से कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए इट्स गुड न्यूज फॉर मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया के दो फायदे हैं। एक तो लोकल कंजम्पशन, प्लस आप लोकल, जैसे मुजफ्फर भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, मेक इन इंडिया जब फोन लोग देखेंगे तो वो फोन मेक इन इंडिया का आपके देश में जाएगा, दूसरे देश में जाएगा, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी हमारी। तो इट्स अ गुड न्यूज ऑल इन ऑल फॉर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इकोनॉमी में आपको पता है कि आज चाइना की जो इकोनॉमी $18 ट्रिलियन पे खड़ी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। आज हमारी इकोनॉमी जो है $4 ट्रिलियन पे खड़ी है, तो उसका एक कारण है सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर। तो वी हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। और मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ने वाकई में अच्छे रिजल्ट लाना शुरू कर दिए हैं। फॉक्सकॉन, एज मुजफ्फर भाई ने बताया, इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एप्पल के फोन्स को बनाती है। एप्पल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इनका चाइना में भी था ये प्रोडक्शन लाइन, उसको उन्होंने शिफ्ट करके अभी इंडिया में भी किया है। सो ऑल इन ऑल गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड गुड न्यूज फॉर प्रधानमंत्री मोदी, कि उनका सपना ये था कि एक समय भारत में लोग भारत का बना हुआ मोबाइल यूज करें, सेमीकंडक्टर भारत में बना हो, ये जो चिप्स होते हैं वो भारत में बने। उनका सपना साकार हो गया। इससे एक बात तो देखिए रिबाज जी और मुजफ्फर भाई, ये सिद्ध होती है कि यदि आप अपने राष्ट्र से प्रेम करें, अपने राष्ट्र के प्रति सिंसियर हों, तो ये बात आज से 9 साल पहले कोई नहीं मानता कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर करके बाहर बेचेगा, यानी मेक इन इंडिया का फोन बाहर जाएगा, बिकेगा। ये हमारे यहां मानने से लोग तैयार नहीं थे, वो हो गया। दिस इज व्हाट यू कॉल द पॉलिटिकल ग्रिट फॉर अ पॉजिटिव पर्पस। तो जैसे अब आप देखें, आपका जो अरब में देख ले, वहां जो वो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक न्यूज में ब्रेक कर दूं, उन्होंने यूएई में अभी अपने यहाँ पे उन्होंने लोकल ब्रूअरी खोल दी, लोकल अल्कोहल वो खोल दिए। पहले होता था कि बाहर से मंगवा करके फॉरेनर को अलाउ करते थे। अब फॉरेनर को तो वो अलाउ ही रहेगा, वही फॉरेनर ही पिएंगे, नॉन फॉरेनर शायद नहीं पिएंगे, लेकिन वो बनेगा लोकल। सोचिए वो कहां जा रहे हैं, सोचिए अरब कहां जा रहे हैं और आप कहां जा रहे हैं, जिन्होंने अरबों से सीखा है। तो इसलिए आपको जो है वो सोचने में, तो आपके लीडर्स को रास्ता तय करना पड़ेगा। वो अभी भी 300 साल की जंग और 600 साल का मशक्कत और घास की रोटी खा लेंगे और क्या नाम है उसका, सब्जी पी लेंगे समुद्र के पानी का, और पता नहीं क्या क्या अभी भी वो बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान की कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, ना तो मिलिट्रीली, ना तो इकोनॉमिकली, ना तो सोशली, ना तो हेरिटेज वाइज। किसी भी चीज में पाकिस्तान इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी।
You need to sit back and introspect. आप दुनिया में कमियां बता रहे हो यार. दिस शोज कि एक चाय वाला अगर खड़ा हो जाए अपने देश के लिए तो वो ये इकोनॉमी बना देता है. एप्पल्स का फोन बनवा देता है ये चाय वाले की डिटर्मिनेशन. तो मेरा आपसे यही है कि अपने देश के बारे में सोचें, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें. इट्स अ गुड न्यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया. मुझे पूरा यकीन है से इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो इंडेक्स होगा वो बढ़ेगा. दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो होता है, बिकॉज किसी ये पता चलता है कि आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग का क्या हाल है. सो इट्स अ गुड थिंग. मोबाइल के सेक्टर में अभी देयर आर सो मेनी अदर सेक्टर्स इन विच वी हैव टू इंप्रूव आवर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. बट ये कि मोबाइल में जो है सेमीकंडक्टर और हाई एंड चिप्स का यूज होता है, तो इट्स अ गुड न्यूज कि हमारे यहाँ वो नो हाउ आ गई, वो स्किल आ गई, लोगों को वो बातें पता चल गई. तो इट्स अ गुड न्यूज. इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज. मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए पाकिस्तान में इस तरह की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ पा रही, और जो थी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स, जो कंपनीज यहाँ पर थी वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बाहर चली गई, वापस बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए. कॉटन इंडस्ट्री जो है उसकी एक अहम एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कई यानी कि पाकिस्तान के 60 to 70% जो यंग यूथ है वो बेरोजगार हुई है कॉटन मिल्स जो है वो बंद होने की वजह से. तो क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए, और पाकिस्तान ऐसा क्या करे जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव कर हो सके और इस तरह के बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में भी आ सके, क्या कहेंगे? असल में इस वक्त जो पाकिस्तान का मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है. पाकिस्तान के लोगों के पास पैसा नहीं है. आम जो जनता है उनके पास पैसे नहीं है. उनके पास घर को चलाने के पैसे नहीं है. उनके पास अपने मसला ये है कि बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं. उन्होंने मोबाइल कैसे खरीदना? मोबाइल के 2 यूनिट यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर लगे थे, दोनों के दोनों बंद करके वो यहाँ से जा चुके हैं अपना वाइंड अप करके. बल्कि एक यूनिट है वो भी अब 4 या 6 घंटे के लिए चलता है. बाकी सारी चीजें जो है आप कोई भी बिजनेस देख लें पाकिस्तान का, वो नहीं चल रहा. उसकी मेन रीजन ही यही है अभिषेक भाई, कि जब लोगों के पास जेब में पैसे ही नहीं है, उनके अंदर सकत ही नहीं है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है, बाइंग पावर ही नहीं है, तो उन्होंने खरीदना क्या है? तो ये अब गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है क्यों नहीं है लोगों के पास पैसा, क्यों नहीं बचा पैसा. आप फैसलाबाद, क्योंकि आपको पता है कि ये टेक्सटाइल सिटी है, फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स थी, बहुत सारा होलसेल मार्केट है कपड़े की. यहाँ पर पिछले 2-3 माह के अंदर तकरीबन 8 से 10 जो बड़ी पार्टियां हैं वो डिफॉल्ट कर गई हैं. बड़ी बड़ी जो मिलें हैं वो डिफॉल्ट कर गई हैं. उनके पास जो सर्कल में जो रकम थी वो सारी खत्म हो गई, लॉस में चले गए, भाग गई पार्टियां. करोड़ों रुपया लोगों का लेकर वो पार्टियां भाग गई हैं. ये इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है फैसलाबाद की. बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं. जब लोग बेरोजगार होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, तो उन्होंने क्या खरीदना? उनके लिए तो मोबाइल एक बेमैनी सी चीज है. उन्होंने तो पहले ये देखना कि उनके घर में आज आटा आया या नहीं आया, उनके घर में आज सब्जी आई है, उनके घर में आज खाना बनेगा या नहीं बनेगा. मोबाइल को क्या करना उन्होंने तो जो बुनियादी जरूरतें हैं अपने घर की वो पहले पूरी करनी है. तो जब एक भूखे नंगे, माजरत के साथ लफ्ज ऐसा है कि हम भूखे नंगे इस वक्त पाकिस्तानी जो है ना, आम जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम हमारे पास बिल्कुल पैसा खत्म हो चुका है. तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हम अपने घर के जो हमारा सर्कल है उसको चलाकर एक्स्ट्रा जो पैसे होंगे उससे हमने कुछ खरीदारी करनी है, अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं, या मैं फिर सोचूंगा कि यार मैं कोई अच्छा मोबाइल लूं, मैं अपने गाड़ी खरीदूं, या मैं कोई जो बाइक खरीदूं. अभी तो जो भी इंडस्ट्री है, बाइक देखें, बाइक के जितने यूनिट थे होंडा के वो सारे बंद हो चुके हैं. गाड़ियों के जितने यूनिट थे सुजुकी के हो गए या टोयोटा के हो गए, या जो यहाँ पर असेंबलिंग होती थी वो सारे बंद हो चुके हैं. तो भाई कारोबार चल कौन सा रहा है? पाकिस्तान में कोई कारोबार इस वक्त नहीं चल रहा है. उसकी मेन रीजन यही है कि लोग इस वक्त कंगाल हो गया, कंगलस्तान बन गया पाकिस्तान. ये तो हमारे इंडियन भाई तो हमें भिकारिस्तान बोलते हैं, लेकिन ये कंगलस्तान. जब तक कंगलों के पास पैसा नहीं आएगा तब तक कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा. जी
सही हो नेट नहीं हमारा सही चल रहा, और क्या चल रहा है पाकिस्तान में? आप देख रहे हैं बार बार इंटरप्ट हो रही सारी चीजें। तो ये इसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी। आप बोल रहे हैं कि जी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, एप्पल वाले आ जाए यहाँ पर, एप्पल वाले आके मोबाइल बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी नहीं खरीद सकेंगे, वो बाहर एक्सपोर्ट हो सकता है। पाकिस्तानी अगर खरीदेंगे तो चंद लोग होंगे कि जो इस वक्त 3.5-4 लाख रुपए का मोबाइल वो खरीद पाए। ये सूरत हाल मुझे तो नहीं लगता कि ये जल्दी बेहतर होगी, क्योंकि पॉलिसी नजर नहीं आ रही हमें। अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी कोई पॉलिसी, कोई किसी के सर में कोई थोड़ी सी भी जू रहेंगी है कि फैसलाबाद के इस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ के लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आए, आकर पूछें, सनतकारों से पूछें, यहाँ के जो ताजर हैं उनसे आकर पूछें कि भाई आप लोगों के मसाइल क्या हैं, क्या वजह है, आपके रॉ मटेरियल आपका महंगा है, बिजली के रेट ज्यादा है, लेबर रेट ज्यादा है, आखिर मसला क्या है, क्यों आपकी फैक्ट्रीज बंद है, क्यों कारखाने बंद हैं? तो ये गवर्नमेंट को पता ही नहीं इस चीज कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको ये पता है कि जी वो भारत के अंदर जो है फलां एक बारामूला, ओके अच्छा। आप स्टेटमेंट देखें अभिषेक भाई, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं आपकी। अभिषेक भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो आसाम के अंदर हो रहा हाँ है, हाँ, मैं सुना। जो छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर हमारी नजर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला जो फैसलाबाद के अंदर हो रहा है या कराची के अंदर हो रहा है या लाहौर के अंदर हो रहा है, उसके ऊपर इनकी नजर नहीं है। जो असम और छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है उसके ऊपर इनकी नजर है। तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमारे ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको यहाँ के लोगों की फिक्र नहीं है कि यहाँ पर लोग अगर कोई खुदकुशी कर रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो उसकी फिक्र करें आप। आपको फिक्र है असम और छत्तीसगढ़ की, आपको पाकिस्तान की फिक्र ही कोई नहीं है। तो जब तक ये पाकिस्तान की फिक्र नहीं करेंगे, यहाँ के लोगों का भला नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर हो सकते। और मुझे अभी तक नजर ऐसा नहीं आ रहा कि हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बारे में सीरियस है कि इन लोगों का भी, इस मुल्क के जो बासी हैं उनका भी हमने फायदा करना है। जी अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? देखिए, मुजफ्फर भाई ने सही बात बोली। एक तो बाइंग कैपेसिटी, मगर ये एक विशियस साइकिल है ना। बाइंग कैपेसिटी कैसे आएगी? बाइंग कैपेसिटी के लिए आपके पास सैलरी होनी चाहिए, सैलरी के पास के लिए एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बिजनेस होनी चाहिए। तो इट्स ए साइकिल ना। एक फैक्टर है कि आपका जब बिजनेस ही ठप है, कोई नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, या जो आपका लोकल इन्वेस्टमेंट है वो भी उसको इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर रहा, तो कहां से आप नौकरियां पैदा करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो कहां से लोगों के पास नौकरियां होंगी? इन्फ्लेशन ने लोगों की सेविंग्स को खा लिया है। आपका जो इन्फ्लेशन है, जो पैसे का वैल्यू है, यानी एक आदमी अगर 10,000 रुपए लाता है तो उसकी वैल्यू वैसे ही 3,000 रुपए है। 3,000 रुपए में आप उसको, आपने इतने मोटे मोटे बिजली के बिल लेने हैं, इतने मोटे मोटे चीजें देनी है, चीजों का महंगाईकरण हो गया है। सो जो मुजफ्फर भाई ने ठीक कहा कि बाइंग कैपेसिटी, द डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, द डिपिंग ऑफ द इकोनॉमी, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप नया नहीं मैं आपको बिजली का बिल अपना ला के दिखाता हूँ, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इकोनॉमी इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है। अगर ये पहिया है, ये पहिया बंद हो जाएगा तो सब इस पहिए में अफेक्टेड हो जाएंगे। आपकी इंडस्ट्री अगर बंद हुई तो सैलरी नहीं आएगी, सैलरी नहीं आएगी तो पैसा नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो फिर डिमांड घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी। ये इट्स लाइक दिस, इट्स अ विशियस साइकिल। एक चीज भी इसमें, अगर आपने डिमांड और सप्लाई के जो चेन में एक भी चीज की कमी हुई तो समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी का बट्टा बैठना। और इकोनॉमी को ग्रो करता है लोगों का डिमांड, लोगों के अंदर जो है वो पैसा हो, कुछ भी नहीं है आपके पास। आपका ये मुल्क जो है वो तो मांग तान से चल रहा है। कितना रुपया है रिबाज देख के बताइए, हमें तो नहीं दिख रहा सर। ब्लर आ रही है मुजफ्फर भाई, आपकी वीडियो जो है फ्रीज है, ब्लर है, पढ़ के सुना दें। आप बता दीजिए, हम लोग को दिख नहीं रहा है, बहुत ब्लर आ रहा है। ये 2 माह का बिल है 84,000। और बाप रे बाप, ना कहें जी 84,000।
क्या चला रहे हैं आप भैया? चला क्या रहे हैं आप ऐसा? ये दो लाइटें जल रही हैं, या एक दो पंखे चलते थे वो भी अब बंद हो गए, सर्दी आ गई है। एग्जैक्टली, ये 84,000 आपका क्या इंडस्ट्रियल बिल है? क्या है आपका ये? नहीं 84,000? ये जी सर। यार अगर हम इसको 3 से भी डिवाइड कर लें इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो भैया ये 30,000 रुपए का। अरे भाई हेलो, मेरा बिल कितना पता है आपको? सर आपकी मुल्क में 400, 400 रुपीज। आपके हिसाब से 1200 रुपए है वो। जी, अब आप हमारा बताइए, भाई आदमी अगर मीटर बंद भी हो ना, 2-3 हजार तो बिल आए, उसका भी आ जाना है अगर कुछ भी ना चले तो। वो सब आता है, वो सबका आता है, हमारे यहाँ भी आता है। मीटर बंद भी रखेंगे तो आपका बिल आता रहेगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो चिंता ना करें, वो सबका आता है। बट यार 84,000 रुपए का बिजली का बिल आपने तो दो खाने तीन का। हजार तो नहीं ना था। हाँ मतलब 2-3 हजार नहीं आएगा, 100, 200, 300, 400 आएगा ही आएगा। आपका मीटर अगर लगा है तो आएगा, कनेक्शन तो बिल तो आता ही है। तो खैर एनीवेज, मुझे ये सुन के बहुत दुखी हुआ। तो आवाम की तो हालत मैं सोच रहा हूँ, जिसने 84,000 का। रिवाज जी आप क्या कितने का बिल आ रहा है? अब आप 1 लाख मत बता दीजिए। अरुण कुमार जी कह रहे हैं इनका बिल 100 रुपए का है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने देखा ही नहीं बिल, मतलब मैं शायद ऑफ हूँ इन चीजों से अभी तक, तो क्योंकि मेरा ना तो थोड़ा आप ऑन आजकल। हो जाना, जरा देख के आए, जरा बिल पूछे घर वालों से कितना बिल है। सर जरूर, मैंने थोड़ा अपने ऊपर टेंशन क्रिएट करनी है, फिर तो ना ही पूछूं मैं। नहीं मेरा तो 300 से 400 के बीच में बिल आता है, मैक्स टू मैक्स हो गया कभी 600। मुझे लास्ट, यानी कि ये अब की सिचुएशन का तो नहीं पता, लेकिन जब ये जून जुलाई अगस्त में गर्मी बहुत पड़ी थी ना, पर मंथ का जो बिल था वो 30,000 था इलेक्ट्रिसिटी का। तो तब तो एनीवेज, आई मीन व्हाट, ये आपके इकोनॉमिक अब जिससे है। अब आपका अगर इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन इतना ज्यादा है और ये डोमेस्टिक रेट है, तो मैं सोच रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेट क्या होगा अगर ये नीचे डोमेस्टिक कमेंट कह रहा है यहाँ पर इंडिया में जो है 200 यूनिट्स आर फ्री, यानी कि जो जिसके 200 यूनिट्स वो होते हैं यूज, वो उसका फ्री है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक कह रहे हो, किसी किसी स्टेट में 200 यूनिट फ्री है, पंजाब में हो गया, दिल्ली में हो गया, ठीक कह रहे हो। हमें तो उल्टी आई मीन अब आप इसको बिजली का बिल, अगर ये आपका डोमेस्टिक रेट है, इंडस्ट्रियल रेट क्या होगा? क्या ही इंडस्ट्री चलेगी? आप क्या ही मार्केट में आप कॉम्पिटिटिव होंगे? नहीं चल, आपका गुड्स तो ऐसे ही सकते हमें। आपका गुड्स कंपटीशन में आएगा ही नहीं। अभी देखें, क्रिसमस के ऑर्डर चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, बांग्लादेश, इंडिया, वो सारे ऑर्डर गेन कर रहे हैं, पाकिस्तान को मिल ही नहीं रहे। वजह यह है कि हमारे बिजली का जितना रेट है या हमारे दीगर जो रेट है, हमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। तो क्या कैसे बेहतर होगी? इसके ऊपर क्यों नहीं प्लानिंग करते? इसके ऊपर क्यों नहीं वर्किंग करते? इधर क्यों नहीं नजर आती इनकी? असम नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, कश्मीर, इंडिया नजर आ रहा है, ये नहीं नजर आ रहा है इनको कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हालत हो रही है। इंडस्ट्री बंद होगी, लोग बेरोजगार हो गए, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर तो जनता की गलती है ना, जनता फिर यही सुनना चाहती है इसलिए वो बोलते हैं। जनता को भी तो इसमें मजा आता है। ये अगर वो जनता विरोध कर दे, जनता रोड पे आ जाए कि हमको ये नहीं सुनना, तो नहीं बोल पाएंगे वो। आप समझ रहे मेरी बात? भाई ये बात सच है क्या? इट्स चाइनीज कंपनी दैट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात सच है कि हम चाइना की इलेक्ट्रिसिटी यूज करें? हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो हो सकता है चाइनीज हो, कोई बड़ी बात नहीं, चाइनीज कंपनी से नहीं ले रहे हम। हमने जो है कुछ पावर प्लांट ऐसे हैं जो हमारे अपने लगे, यहाँ के लगे या लोगों ने लिए, तो उनके ऊपर कमीशन खाए हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कमीशन खाए हैं और उनसे जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो बहुत ज्यादा महंगे किए हैं, और वो एक दफा खत्म किए गए थे, लेकिन वो फिर जो आलमी अदालत में ले गई थी वो कंपनीज के, जी हमारे तो एग्रीमेंट्स हुए हैं तो लिहाजा ये खत्म नहीं हो सकते, तो दोबारा से वो फिर ये सारी वजूहत है। हमारे जो जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो रेट उसमें बहुत ज्यादा हाई हमें लगे हुए हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो आईएमएफ का है कि आईएमएफ हमें कहता है कि ये टैक्स लगाएं। अब ये टैक्स देखें लगाए हुए हैं, इसके अंदर टैक्स लगा हुआ है जी। अच्छा जी, एक टीवी फीस है जी हमारे,
इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, जनरल सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, आरएस टैक्स है, जीएसटी ऑन एफपीए है, एक्स्ट्रा टैक्स ऑन एफपीए है, फर्दर टैक्स ऑन एफपीए है, इनकम टैक्स ऑन एफपीए है, ईडी ऑन एफपीए है। ये देखें, ये सारे टैक्सेस हैं। जब एक यूनिट के ऊपर इतने सारे टैक्स लगेंगे तो उसका रेट कैसे कम होगा, फिर आप बताएं। तो ओरिजिनल बिल कितना आपका माइनस टैक्सेस? कर गए। ओरिजिनल बिल है तकरीबन, ये समझें, कौन गए? आपका इंटरनेट बड़ा स्लो चल रहा है मुजफ्फर भाई। तकरीबन ये समझे कि 1/3 जो है वो इसके अंदर टैक्स है। यानी कि आवाज आ रही मेरी? यानी जी कि जी, आ करीब रही। करीब 24,000 रुपए आपका, 24,000 से ज्यादा ही, हम्म, फिर भी बहुत महंगा है भाई बिजली जी, का बिल आपका। हाँ जी। अच्छा, ये तो चले पाकिस्तान के, ऑब्वियसली ये मसाइल तो हैं और हमें इसे इम्प्रूव करना है, वो तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुजफ्फर भाई, मेरा जैसे अभी सर ने एक बात कही कि सऊदी अरब के अलावा यूएई, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी मॉडर्नाइजेशन की तरफ सऊदी अरब जाता जा रहा है। वहाँ पर एक मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है वो और बूस्ट हो। आपको पता है दुबई वैसे भी टूरिज्म सेक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी मैं पिछले दिनों मैं किसी की स्टोरी चेक करी थी, मेरी एक फ्रेंड दुबई गई हुई थी, तो वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था और उस पर जो है गरबा, जो कि इंडियन फेस्टिवल है, और वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा था और वो पिक्चर्स पोस्ट करी थी और उसने ऊपर टैग किया इंडिया। तो मतलब ये शो करवा रही थी कि वो इंडिया में है। तो यानी कि इंडियन कल्चर को यूएई जो है वो अपने एक्सेप्ट कर चुका है या उसे प्रमोट कर रहा है अपने कंट्री में, ताकि टूरिज्म सेक्टर भी एक बूस्ट हो सके। तो दूसरा, मैंने एक और खबर सुनी कि अल्कोहल वहाँ पर जो है लोकली बनाया जाएगा। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि सऊदी अरब की यूएई की तो ये मतलब हमारी तो ये नहीं है वो, तो ये सोसाइटी कहाँ जा रही है? आपने मंदिर की बात की, पहले मैं वो कर लूं। मंदिर जो है ना वो वहां पर फंक्शनल है। वहां पर ये दिवाली के ऊपर मैंने उस मंदिर को विजिट किया है, फोन के ऊपर ही। मेरे एक दोस्त हैं यूएई के अंदर हैं, उन्होंने मुझे वहां से जाकर दिखाया कि ये देखें जी मंदिर। ऐसा जबरदस्त मंदिर है कि मैं देखकर दंग रह गया कि इतना आउट क्लास मंदिर बना है। सामने मस्जिद है और इधर साथ में जो है वो चर्च है, यानी तीनों एक जगह पर ही उनकी गवर्नमेंट ने बनाया है। हमारे इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहाँ पर तो जितने मंदिर हैं उसको तो गिराने का सोचा जा रहा है कि किस तरह उनको भी गिरा दिया जाए और उनकी बाकियात जो अगर हैं तो उसको भी खत्म कर दिया जाए कि वो पता भी ना चले कि यहाँ पर कोई मंदिर होता भी था। दूसरी बात रह गई, देखिए फॉरेनर किसी भी मुल्क, आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट नहीं आते, तो आप उनको जब सहूलतें ही नहीं देंगे तो वो यहाँ पर क्या करने आएंगे? देखिए अगर इस्लाम के अंदर शराब हराम है, लेकिन आपके मुल्क में जो विजिट करने आ रहा है वो तो मुस्लिम नहीं है, वो तो अगर क्रिश्चियन है तो वो तो शराब पिएगा। तो उसको तो शराब जाहिर बात है आपको अरेंज करके देनी पड़ेगी, वो जो भी उसकी जरूरियात हैं वो आपको करना पड़ेगा। तो वो इस चीज को फॉलो कर रहे, इस चीज को देख रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई भी टूरिस्ट आ रहा है तो उसको हर चीज जो है वो मुहैया हो। उसके लिए वो देखें मुख्तलिफ वहां पर सऊदी अरब के अंदर भी उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, यूएई के अंदर तो ऑलरेडी है। अब रिसेंटली जो आप बता रही हैं जिस तरीके से, वो भी उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर शुरू कर दी है। तो पाकिस्तान के अंदर भी मैंने सुना था कि एक मरी के अंदर एक है कोई कारखाना, एक है ऐसा कि जहां पर ये अल्कोहल बनती है, मरी बेवरेज के नाम से है उसका नाम। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर बेचारे जो हमारे फॉरेनर्स हैं उनको शायद मिलती है या नहीं मिलती, वो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वही पी जाते हैं पकड़ के। यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर भी एक अच्छा एक होटल है, वहां पर ये चीज दस्तयाब है, लेकिन वो गैर कानूनी तरीके से हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, हालांकि इस चीज को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, इसकी हम मुखालफत जरूर करेंगे कि नहीं जी नहीं, ये नहीं होनी चाहिए,
या ये इसका खात्मा होना चाहिए, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन छुप के पिएंगे भी हम सारे सारे छुप के पीते हैं यहाँ पर। बड़े बड़े मैं क्या नाम लूं, मुझे जो पता चला है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं हमारे, बहुत सारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो सारे पीते हैं और वहीं से लेकर पीते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कि अपने मुल्क में इस चीज को करना चाहिए क्या फॉरनर के लिए, कि जो पाकिस्तान को विजिट कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर सहूलतें हों, तो उस ये सहूलत उसका भी एक हिस्सा है, तो उसकी यहाँ पर मुखालफत होती है। हमारे जो नाम नेहाद इस्लामी जो लोगों ने जिनका ठेका ले ले रखा है वो इस चीज की मुखालफत करते हैं। दुनिया मॉडर्न हो रही है, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, लेकिन हम जो है वो काम हम सारे कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि जो होते हैं, लेकिन वो काम छुप के होते हैं पाकिस्तान के अंदर। ओपनली होने पर यहाँ पर उसकी मुखालफत की जाती है, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन वही काम छुप के सारे करते हैं। जबकि दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर आप यूएई देख रहे हैं, सऊदी अरब इवन के जहां पर इस्लाम का आगाज हुआ, वो भी अपने आप को मॉडर्नाइज कर चुका है। सारी चीजों के ऊपर उन्होंने पाबंदियां हटा ली है, जैसे कि सिनेमा औरतों हॉल जो बंद था। महिलाएं जो थी, पहले ड्राइविंग के ऊपर पाबंदी थी उनकी, वो भी उन्होंने हटा ली है। सिनेमा हॉल जैसे आपने बोला कि वो है, इस तरह और भी काफी एक्टिविटीज हैं पूरी दुनिया के अंदर से, जो सेलिब्रिटीज वहां पर आ रही हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत बड़ा एक वहां पर इस तरह का एक शो हुआ था। तो वहां पर सारी चीजें हो रही है, सऊदी अरब के अंदर हो रही है, यूएई के अंदर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो ये खुद अपनी अयाशी के लिए वहां पर जा रहे हैं, यूएई के अंदर जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म जो है वो बेहतर हो, या पाकिस्तान का इमेज भी पूरी दुनिया के अंदर बेहतर हो। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मैं जो तो कहूंगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर बेहतर करना है, पाकिस्तान के इमेज को अगर बेहतर बनाना है, तो हमें भी थोड़े से बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। अभिषेक सर, मेरा यही क्वेश्चन आपसे है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो बिल्कुल जो मुजफ्फर भाई ने बोला वही बात है। पाकिस्तान नीड्स टू कम आउट ऑफ एक अजीब सा ही इन्होंने रूढ़ीवादी, ये अरबों को भी सिखाने चले जाएंगे, ये दुनिया भर को सिखा रहे हैं, खुद को कुछ पता नहीं है, ठिकाना नहीं है। तो आप कब तक रहोगे? वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कर रहे हैं कि आओ इन्वेस्ट करो। अभी मेरे फेसबुक पे चला है सेटअप बिजनेस इन दुबई। तो आप चला रहे हो सेटअप बिजनेस इन दुबई, आपके पास क्या है दुनिया को दिखाने के लिए? आप दुनिया को क्या दिखाओगे? रमजान, ईद, ये तो अरब अरब दिखाते हैं। किसी को रमजान, ईद और इसका एंजॉय करना होगा तो वो यूएई चला जाएगा, वो अरब चला जाएगा। आपके पास क्या करने आएगा? आपके पास क्या है अपना दिखाने के लिए? कुछ नहीं है आपके पास अपना। अब आपके यहाँ पे कोई बिजनेस करने आए तो आप कहोगे कि भैया बिजनेस करने आए हो तो सब बंद कर दो। सियालकोट में आपने जो किया वो आपके सामने ही है। लोगों को आपने इतना मुनाफिक बना दिया है कि लोग रिलीजन को अपने पर्सनल, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एक स्कॉलर्स हो, चाहे वो रिलीजन को यूज करते अपने पर्सनल कोर्स के लिए। तो आपने सारी आइडेंटिटी को खत्म करके एक ही आइडेंटिटी रखे हुए हो। आपको ना इकोनॉमिक से मतलब है, ना बिजनेस से मतलब है, ना आपने कभी सोचा कि इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। हर आदमी जो है ऐसी बातें करता है कि वो एक दूसरे से कंसेंसस आपकी कंट्री में हो नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि हर आदमी एक दूसरे से मुख्तलिफ बातें करता है। आप समझ रहे हो? सो बॉटम लाइन ये है, देखिए रिबा जी की अरब्स वो ओरिजिनल मुसलमान है, उनका कल्चर भी मुसलमान है, उनका रिलीजन भी मुसलमान है, तो उनको कोई डर नहीं है। वो पागल नहीं हुए पड़े आपकी तरह कि हमको नंबर बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना है। कुवैत में सिटीजन्स कम रहते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कुवैत में नॉन सिटीजन्स ज्यादा रहते हैं। यूएई में अरबों की पॉपुलेशन और नॉन अरब्स की पॉपुलेशन अलग अलग है। अरबी वहां कम रहते हैं, नॉन अरबी ज्यादा रहते हैं, लेकिन उनको कोई देर नहीं है। अरबी ये नहीं बढ़ रहा है कि हमको सारी दुनिया में अरबी बढ़ाने हैं। अरबी अगर उसको बढ़ाने हो तो खोल दे शादी। एक अरब महिला की शादी, जो मुस्लिम अरब, नॉन मुस्लिम अरब से उनसे शादी करते, अरबी बढ़ने लगेंगे। नहीं करते वो, उन्होंने मना कर रखा है कि उन्होंने कहा मुसलमान बनाओ, अरबी मत बनाओ किसी को। आप अपनी आप से आपको नफरत है, आप तो अपने पंजाबी होने पे शर्म आता है, आपको अपने सिंधी होने पे शर्म आता है, तो आपसे कोई क्या बात करेगा? आप क्या खोलोगे अपने देश के दिखाने के लिए?
सियालकोट में कोई आपकी चल भी रही थी अच्छी खासी, वो जो थोड़ा बहुत आप क्रिकेट विकेट का सामान बेच बाच लेते हो, कुछ मेडिकल का भी इक्विपमेंट्स मेरे ख्याल से आप बेचते हो दुनिया में, वही थोड़े बहुत चल रहे हैं। उसके अलावा क्या है फिर? आप वही चावल, वही घी, तेल, वही लोगों को बासमती खरीदना, इंडिया से क्यों ना खरीदे बासमती? तो इंडिया बासमती वर्ल्ड भी इंडियन है। लोगों को अगर ईद, रमजान और इसके लुत्फ उठाने हैं तो मैं तो अरब जाऊंगा, उनका शौरमा खाऊंगा, उनका जो है वो खाऊंगा। आपके यहाँ क्या करने आऊंगा? क्या है आपके पास अपना दिखाने का? कुछ नहीं है। तो बात यह है कि आपने कभी ये नहीं सोचा इसका इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ेगा। नफरतें फैलाते चले गए आपने अपने तरीके का इंटरप्रिटेशन करके दुनिया को अलग बना दिया। जिस दिन आलम इस्लाम, आलम मानवता की तरफ मूव कर जाएगा, आप कहां जाएंगे ये सोचिए। जो आपने दुश्मनियां बना रखी हैं, वो दुश्मनी आपको बहुत भारी पड़ेगी। हमास आपसे मदद मांग रहा है, सोचिए। हमास इंडोनेशिया से मदद नहीं मांगा, हमास मलेशिया से मदद नहीं मांगा, हमास कजाकिस्तान से मदद नहीं मांगा, हमास जो है वो उज्बेकिस्तान से मदद नहीं मांगा, अफगानिस्तान से मदद नहीं मांगा, हमास आपसे मदद मांगा। आपकी दुनिया में यही है कि आप एक जंगजू हैं। यू आर विलिंग टू डाई फॉर दिस कॉज एंड किल फॉर दिस कॉज। हमास कभी जब पैलेस्टाइन में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी तो वो आपको नहीं बोलेंगे कि आ जाओ। अरबी जो है वो प्रॉस्पेरिटी उनके यहाँ रखी हुई है, आपको सिटीजनशिप दे देते हैं? नहीं देते। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का डोर इंडिया से जाता है। आपके बगल में अफगानिस्तान है, आपके दूसरी तरफ में ईरान है और चाइना है और इंडिया है। अब आप देख लो कहां से आपको ट्रेड करना है। चाइना के साथ आपका वो ट्रेड रूट नहीं है, क्योंकि चाइना को आप क्या बेचोगे? चाइना दुनिया को बेच रहा है। आप क्या बेचोगे चाइना को? किसको क्या बेचोगे आप? दुनिया कहां निकल गई आपको समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में इंडिया, चाइना, वियतनाम, ये लोगों ने बांट बूट लिया। आपके पास कुछ नहीं बचा। आपके पास कुछ नहीं बचा है। पॉपुलेशन भी बढ़ानी है, इकोनॉमी भी नहीं सोचना है। आप सोच लीजिए कहां जा रहे हो आप। इसे कहते हैं नॉन प्लानिंग। आपके यहाँ पे हर चीज का जवाब ये है कि अल्लाह रिस्क देगा, अल्लाह रिस्क देगा, अल्लाह रिस्क देगा। सब कुछ आपने अल्लाह पे छोड़ दिया। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह और आर्मी चलाती है। तो अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं करते। बेशक। आपने हर चीज का सोल्यूशन है इंशाअल्लाह। बच्चे पैदा करना, लोगों ने गर्वान्वित 16 बच्चे हैं, मेरा 20 बच्चे हैं, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 8 बच्चे हैं। भाई ये तो अल्लाह करिए। आप सेवा कीजिए अपने तरीके से। लेकिन आपके देश की जो हालत है, यूएन की रिपोर्ट है 40% जिस दिन आपके यहाँ मुश्किल से 5 से 7 साल में लोग गरीब होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन 40%। आप सोच रही हैं, सड़कों पे मार काट मचेगी खाना खाने के लिए, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काटेगा। याद रखिएगा। सर अभी भी तो यही हो मेरे रहा ख्याल है। से जी अभी भी यही हो रहा है सर। वही तो क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि आपने रास्ता भी तो नहीं चेंज करना ना। आपके जो मुजफ्फर भाई ने बोला, पॉलिटिशियंस को ये पड़ी हुई है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। पॉलिटिशियंस को ये पड़ी हुई है कि हम कश्मीर में जाके जंग लड़ेंगे। चाइना जो कर रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं है। चाइना करका चला जाए तो ये मुनाफिकत खून में जब आ गई है ना, खुद से भी मुनाफिक हो, दुनिया से भी मुनाफिक हो, वॉर ऑन टेरर में मुनाफिकत, इस्लाम में मुनाफिकत, चाहिए इलेक्शन लेकिन फेवर करेंगे अमरीयत की। इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक स्टेट है, मगर किस इस्लामिक स्टेट में इलेक्शन होता है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट एक बता दीजिए जहां इलेक्शन होता है। मुनाफिकत आपकी खून में आ चुका है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी मुनाफिक, आपकी फॉरेन पॉलिसी मुनाफिक। अगर आप मुसलमानों के साथ भी खड़े होते तब भी हम आप खिलाज तहसीन पेश करते, लेकिन आपको मुसलमानों के इसके क्या नाम है, चाइना के मुसलमानों का आपका पेट दर्द नहीं होगा। आपको यमन में जब हुती मुसलमान मारे जा रहे थे और यमन और सऊदी अरबिया की लड़ाई होती, वो मुसलमान की चिंता नहीं होगी आपको। अपने देश के मुसलमान की चिंता नहीं है आपको, लेकिन पाकिस्तान का चिंता है कश्मीर का मुसलमान। तो व्हेन योर कंट्री लिव्स लाइज,
आप क्या करेंगे? और ये आने वाले, क्योंकि इन्होंने ऐसा दिमाग बनाया है, आने वाले 20 साल तक मुझे कोई ऐसा लीडर नहीं दिखता आपके यहां जो सेंस की बात करेगा, नहीं दिखता। आपको ये सेंस की बात करने के लिए अपने यहाँ पे जो है बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। सच का सामना बहुत तीखा होगा आपके लिए, बहुत तीखा, पर आप तैयार नहीं उसके लिए। खैर एनीवेज, सो आई डोंट सी एनी फ्यूचर इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान। आप करेंगे किस चीज में? अब दुनिया की जो नेक्स्ट इकोनॉमी है वो है जिसे डिजिटल इकोनॉमी। आप उसमें भी कहीं नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी में आप कहाँ हैं? कहीं नहीं हो। डिजिटल इकोनॉमी में आज की डेट में इंडिया ने बाजी मार रखी है। सर्विस सेक्टर में इंडिया ने बाजी मार रखी है। दुनिया को अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है हमसे बनवा लेगा। कोई गरीब गुरबा देश है वो आपसे भी चलिए बनवा लेगा, थोड़ा बहुत आप भी ले लोगे। लेकिन कोई बड़ी प्रेस्टीजियस कंपनी है तो वो तो हमसे ही बनवाएगी, क्योंकि हमारे लोग हैं वो शांत स्वभाव के हैं। उनको जानने के बाद वो ये नहीं कहेंगे कि हमको पहले तो तुम अपना सब कुछ चेंज करो, हमारे हिसाब से करो, हमारा सॉफ्टवेयर चाहते हो तो। सो रिबा जी, यू नीड टू गो थ्रू योर स्कूल्स। सबसे पहले तो मुताले पाकिस्तान में को चेंज करके अच्छी बातें लेकर आनी चाहिए ना। अरे इतना बड़ा झूठ की जगह आपकी तस्वीर है। झूठ पे एक देश खड़ा कर दिया, झूठ पे एक समाज खड़ा कर दिया, झूठ पे एक मतलब मैंने कहा मुताले पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की देर खत्म करके आपकी तस्वीर लग जाए। मेरी तस्वीर सर जाने दे सर, फातिमा जिन्ना की लगी हुई है ना, वही काफी है। मेरी लगा दे मुतालिया पाकिस्तान पे। लोग भले मुझे थूकेंगे कि ये तो काफिर हिंदू है, लेकिन लगा दे, मैं तो तैयार हूँ। तो ये तो आप लोग सोचे ना कि आपको उनसे पूछे अपने कश्मीर के मुसलमान का दर्द है, उग्वेर मुसलमान का दर्द नहीं है, हमास के मुसलमान का दर्द नहीं है। वहां पे जाके लड़िए ना। बोलिए हम ईरान पे यलगार करते हैं, आपकी तो इस्लामिक आर्मी है, आपकी तो न्यूक्लियर बम इस्लामिक है। सिर्फ बोलने के लिए दे दीजिए हमास को, लॉन्च कर दीजिए इजराइल पे अटैक। इस्लामिक उम्मा आपका परेशान हो रहा है। ये इस्लामिक उम्मा सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में है। आपके तो प्राइम मिनिस्टर के दामाद कह रहे थे कि ये इस्लामिक बम है, इस्लामिक बम है। क्या फायदा इस्लामिक बम का जब 1200 इजरायली के बदले में 17,000 पैलेस्टीनियंस मार दिए। हर चीज में मुनाफकत नहीं चलेगी। अब द रेमेडी फॉर पाकिस्तान प्रॉब्लम इज ट्रूथ, हार्ड इनकन्वीनियंट ट्रूथ। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। मुजफ्फर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने डेली जो है हमारे व्यूअर्स के लिए हमारे लिए टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।